दोस्तों, तो मैं उरांव सर आप लोगों को झारखंड जीके की क्लास में स्वागत करता हूं। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने वाला है। तो इसीलिए हम लोग चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कहता क्या है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। पहला है उत्तर पूर्वी, दूसरा है दक्षिण पूर्वी, तीसरा है पश्चिम, चौथा है उत्तर पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी। तो झारखंड भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, जहां से कर्क रेखा झारखंड को ठीक बीचों बीच में काटती है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे ये पूछते कि झारखंड के कितने जिला से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो आप लिखिएगा कितना, 6 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगर आपको ये पूछ दे कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो हो जाता है आपका 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आज का क्वेश्चन जो है आपका झारखंड का भूगोल से है, यानी कि झारखंड का सामान्य भूगोल का परिचय आज आप लोगों को बेहतर तरीके से हो जाएगा। हम आपको बोले हैं कि झारखंड जीके का सभी कोनों से क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो उसी के तहत में आज क्या है, भूगोल से है। ठीक है। आज ज़्यादातर एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ है नहीं, जहाँ पर एक्सप्लेन करने जैसा रहेगा वहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो ऐसे ही आपको सिर्फ उत्तर बता देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। पहला है दक्षिण, दूसरा है पूर्व, तीसरा है उत्तरी, चौथा है पश्चिम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी। देखिए तो आपको बता दें कि भारत का विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण हम यह कह सकते हैं कि झारखंड भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो झारखंड कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है। पहला है 14, दूसरा है 15, तीसरा है 16, चौथा है 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15वां स्थान है। अब हम लोग 15वां स्थान तो है ये जान गए, लेकिन साथ में आपको ये भी जानना है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो झारखंड का क्षेत्रफल है आपका 79,714 वर्ग किलोमीटर ये है। लेकिन अभी जो नया आंकड़ा है भारतीय वन सर्वेक्षण 2019 के अनुसार कितना बताया गया है, वो बताया गया है, उसको भी आपको बताते हैं। 79,716 किलोमीटर ये बताया गया है। ठीक है, जो कि पूरे देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान हो जाएगा, 15वां स्थान हो जाएगा। लेकिन ये वाला आपको ज़्यादा याद रखना है, ये 2011 के हिसाब से है और यही सबसे ज़्यादा पूछता है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये सेकेंड वाला जो है 79,716 वर्ग किलोमीटर, ये 2019 का जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा स्थान है। पहला है 12, दूसरा है 14, तीसरा है 16 और चौथा है 18। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14। तो देखिए ये जनगणना आपका झारखंड में कब हुआ है, 2011 में हुआ है। और जैसे आपको पता है कि जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होना था 2021 में। लेकिन 2021-22 में कोरोना काल चल रहा था, जिसके कारण से जनगणना नहीं हो पाया है। तो जितना भी जानकारी या डाटा मिलेगा वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही मिलेगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या कितना है, तो है आपका 3,29,88,134 है। ये झारखंड की जनसंख्या है। इस दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कितना हो जाएगा, 14वां हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि अगर पूछ दे कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रांची। और साथ में ये भी पूछ दे कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका लोहरदगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है। पहला है आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ की चट्टान, दूसरा है विंध्यन चट्टान, तीसरा है गोंडवाना चट्टाने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ये वाला हो जाएगा, आर्कियन ग्रेनाइट नीस एवं धारवाड़ चट्टाने। तो देखिए राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान आर्कियन ग्रेनाइट नीस और धारवाड़ की चट्टाने हैं, जबकि सबसे नवीनतम चट्टान मिट्टी जलोढ़ निक्षेप की मिद्रा है। माने मिट्टी जलोढ़ निक्षेप की मिद्रा या मिट्टी है, ये भी आपको याद रखना है, मिट्टी में। ठीक है। और आपको एक तुक्का बता देते हैं, जैसे जब भी आप क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो जो लंबा वाला ऑप्शन रहेगा उसी को आप टिक कर दीजिएगा। ज़्यादा संभावना लंबा वाला जो ऑप्शन है वही सही होता है। ठीक है, ये बस तुक्का बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड की जलवायु कैसी है? पहला है उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध, तीसरा है ध्रुवीय, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रकार। तो झारखंड प्रदेश का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण यहाँ के जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक मौसम के उतार चढ़ाव को झेलता है। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपको ये पूछ दे कि झारखंड में मानसून का प्रवेश कब होता है, तो 10 से 15 जून के अंतर्गत झारखंड में मानसून का प्रवेश हो जाता है। ठीक है। अगर आपको पूछे कि पूरे भारत में मानसून का प्रवेश पहले किस राज्य में होता है, तो हो जाएगा आपका केरल राज्य में, और केरल राज्य में लगभग 1 जून को मानसून का प्रवेश हो जाता है। लेकिन इस बार 2025 में अभी वर्तमान में झारखंड में मानसून का प्रवेश न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग क्या है, 5 से 7 जून को हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पहला है अवशिष्ट मृदा, दूसरा है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। यहाँ काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी भी पाई जाती है, लाल मिट्टी भी पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनमें से सभी हो जाएगा। आपको ये याद रखना है कि लाल मिट्टी झारखंड में अधिकतर कितना, झारखंड के भूभाग का लगभग 90% हिस्सा में क्या है, लाल मिट्टी पाई जाती है। और लाल मिट्टी क्या है, अनउपजाऊ मिट्टी है, यह कृषि के लिए बेहतर नहीं है और 90% है। काली मिट्टी की बात किया जाए तो राजमहल क्षेत्र में क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेहतरीन होता है। और राजमहल क्षेत्र की बात करें तो राजमहल क्षेत्र आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, या उस जिला के अंतर में ये राजमहल क्षेत्र है। और राजमहल जिला कब राजमहल नहीं, साहेबगंज जिला कब बना है, 1983 ईस्वी में साहेबगंज जिला बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन पाया जाता है? पहला है आपका 29.60, दूसरा है 29.76, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है 29.64। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29.76। तो आपको बता दें कि ये जो आंकड़ा है 29.76, ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। कितना, 2021 के अनुसार। और इससे पहले आपका है, पहले वाला जो आप देखते होंगे उसमें कितना देवल रहता है, 29.61 दिया हुआ रहता है। लेकिन 2021 के अनुसार कितना है, 29.76 है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भारत के किस राज्य को रूर प्रदेश भी कहा जाता है? पहला है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है बिहार। तो आपको बता दें कि इस सवाल का उत्तर देने से पहले आपको बता दें कि जर्मनी में जो एक जगह है जहां पर बहुत सारे खनिज संपदा पाई जाती है, और उस जगह को क्या बोला जाता है, रूर प्रदेश बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार झारखंड का जो छोटा नागपुर इलाका है, वहाँ पर भी बहुत सारे खनिज संपदाएं पाई जाती हैं। इसलिए झारखंड को, या झारखंड के उस प्रदेश को, छोटा नागपुर को क्या बोला जाता है, रूर प्रदेश बोला जाता है। अर्थात खनिज संपदाओं से भरा हुआ प्रदेश कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ये जो है तीनों ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सभी झारखंड से सीमा बनाने वाले उसके पड़ोसी राज्य हैं। उड़ीसा की बात किया जाए तो झारखंड के दक्षिण में सीमा बनाने वाला उड़ीसा राज्य है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो झारखंड के पश्चिम में सीमा बनाने वाला ये छत्तीसगढ़ राज्य है। बिहार की बात करें तो हम लोग बिहार से ही झारखंड अलग हुए हैं, और ये झारखंड के उत्तर दिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है खनिज और उन पर आधारित उद्योग, तीसरा है पशुपालन, चौथा है शिकार संग्रहकर्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज और उन पर आधारित उद्योग। जैसे आपको बताया, थोड़ा देर पहले बताया कि झारखंड में क्या है कि खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ कोयला पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, बॉक्साइट पाया जाता है, तांबा, सब कुछ पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है खनिज और उस पर आधारित उद्योग है। ये भी आपको याद रखना है। हालांकि आप ये भी जानते होंगे कि झारखंड में क्या है, झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, और यहाँ के अधिकतर लोगों की जो खेती यानी कि कृषि जो है अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। लेकिन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को जवाब देना है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड राज्य को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4। ठीक है, झारखंड में 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं। कौन कौन? आपका जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में झारखंड राज्य स्थित है। पहला है पूर्वी, दूसरा है पश्चिमी भाग, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी। झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। ये आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन आपको फिर से नया लग रहा होगा या तो नहीं समझने से लग रहा होगा, लेकिन आपको बार बार बोलते हैं कि आपका झारखंड जीके से सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन को सोल्व करना आना चाहिए, इसलिए हम इस तरह के क्वेश्चन लेके आते हैं हर दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड की उत्तर दिशा उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। अच्छा, ये पूछ रहा है झारखंड की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है। तो आपको बता दें कि झारखंड का आकार पहली बार किस तरह से है। देखिए, झारखंड का नक्शा कुछ इस प्रकार के है, इस प्रकार के हैं, थोड़ा नहीं बनाने सके हैं, यानी कि आकार में कैसा है, चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में क्या है आपका, पश्चिम बंगाल अर्थात वेस्ट बंगाल है। उत्तर में आपका बिहार है। दक्षिण में क्या है, उड़ीसा है। और पश्चिम में क्या है आपका, तो यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश और आपका सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये हो गया इधर से, ये हो गया पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है, तो 463 किलोमीटर। और आपको पूछे उत्तर से दक्षिण इस तरह से लंबाई कितनी है, तो 380 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आगे, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हल बताते हैं। झारखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है। पूरब से पश्चिम बोले तो इस तरह से, इस दिशा में। तो झारखंड की पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, ऑप्शन नंबर ए 463 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। टोटल क्षेत्रफल कितना है झारखंड का, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें पूर्व से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर और नीचे ऐसा उत्तर से दक्षिण कितना है, 380 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। देखिए, बिल्कुल आसान है, लेकिन आज हम लोग झारखंड का भूगोल देख रहे हैं, तो ये सब कुछ एक एक करके देखना ही है। ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, रिपीट देख लीजिए। झारखंड का क्षेत्रफल कितना है। पहला है 79,714 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 89,714 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 79,716 वर्ग किलोमीटर और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो है सबसे बेहतरीन उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वाला ए, 79,714 वर्ग किलोमीटर। हालांकि आपको बताए हैं कि 79,716 वर्ग किलोमीटर ये जो है 2021 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है, लेकिन आप लोगों को ये वाला उत्तर देना है जल्दी से। कौन सा, 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है। पहला है 3,29,14,145, दूसरा है 4,45,88,625, तीसरा है 3,29,88,143 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सही क्या होगा, तो सही होगा आपका 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितना है, 3,29,88,134 है। ये झारखंड की जनसंख्या है, जो कि मिलियन में अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, 32.98 मिलियन है। ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी मिलियन में भी पूछता है, तो हो जाएगा 32.98 मिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत की कुल जनसंख्या का झारखंड का कितना प्रतिशत हिस्सा है। पहला है 2.42, दूसरा है 3.43, तीसरा है 2.72, चौथा है 4.43। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.72। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या आपके कितना है, आपको बता चुके हैं,
98 मिलियन है, ये तो आप जान रहे हैं, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हो गया? 2.72% हो गया। ये भी आपको याद रखना है। आपको वर्तमान में ये भी याद रखना है कि वर्तमान में जो है भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व में नंबर 1 है। इससे पहले हमेशा चीन की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे अधिक होती थी, लेकिन वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या चीन से भी आगे हो गई और हम लोग विश्व में पहले स्थान पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? पहला है 1, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। आपको बताया कि झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है, चतुर्भुजाकार है और झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। इस दिशा में इधर क्या है आपका पूरब है, पूरब में क्या है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। इधर है उत्तर, उत्तर में क्या है आपका बिहार है। इधर है दक्षिण, दक्षिण में क्या है उड़ीसा है। इधर जो है आपका पश्चिम, पश्चिम में आपका है सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ और इधर क्या है आपका यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। इस तरह से झारखंड है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी क्या है? ये सवाल कहना ये चाह रहा है कि झारखंड से समुद्र कितने दूरी में स्थित है। पहला है 30 किलोमीटर, दूसरा है 90 किलोमीटर और तीसरा है 200 किलोमीटर, चौथा है 70 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 किलोमीटर। ये लगभग की बात हो रहा है, ठीक है। तो झारखंड की भौगोलिक सीमा कहीं भी समुद्र को स्पर्श नहीं करती है और झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी आप 90 किलोमीटर कह सकते हैं। ये समुद्र तट कहाँ की है, किस समुद्र तट की बात हो रहा है? तो ये हो रहा है उड़ीसा की। उड़ीसा की समुद्र तट झारखंड से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है। जो कि उड़ीसा कहाँ है? आपका झारखंड के दक्षिणतम दक्षिण हिस्सा में है और दक्षिण हिस्सा में झारखंड के साथ सीमा साझा करता है और वही सबसे निकट पड़ेगा समुद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड का आकार कैसा है? पहला है तिकोना, दूसरा है चतुर्भुज, तीसरा है आयताकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्भुजाकार। आपको बार बार बता रहे हैं कि झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये आपका किस प्रकार से है देखने में? ये चार कोना अर्थात चतुर्भुजाकार है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। तो आज कुछ क्वेश्चन इजी भी लग रहे होंगे और कुछ कुछ बिल्कुल समझ से परे भी लग रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, प्रत्येक दिन मेरा क्लास आधा घंटा 35 मिनट से 40 मिनट देखना है और आपके झारखंड जीके को इस तरह से मजबूत बनाना है कि कहीं से भी पूछ दे जेएसएससी, आपको पीछे हटना नहीं है, सबको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड का भूगर्भिक संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है? पहला है धारवाड़, दूसरा है विंध्यन, तीसरा है गोंडवाना, चौथा है जालो जलोद नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना है जलोढ़, जड़ोर निक्षेप से बनी चट्टान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, नवीनतम चट्टान पूछा है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला जड़ोर निक्षेप से बनी चट्टान, ये वाला हो जाएगा। तो नदी घाटी क्षेत्रों में जड़ोर निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है, जैसे राजमहल के पूर्वी भाग में सोन घाटी, स्वर्ण रेखा की निचली घाटी, ये सब जो है ये जो है सबसे नवीनतम चट्टान कही जाती है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इस तरह के भी क्वेश्चन है और कोई कोई क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखिए 22 नंबर का सवाल कहता है कि किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? पहला है धारवाड़, दूसरा है विंध्यान, तीसरा है गोंडवाना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो धारवाड़ क्रम की चट्टाने को क्या कहा जाता है? पैतृक चट्टान कहा जाता है। तो झारखंड के लगभग 90% कितना 90% भाग पर आर्कियन, ग्रेनाइस, नीट और धारवाड़ की चट्टाने पाई जाने के कारण इस चट्टान को क्या कहा जाता है? पैतृक चट्टान कहा जाता है। ठीक है, ये सब क्या है आपका 90% हिस्सा में इस प्रकार का ही चट्टानें पाई जाती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पैतृक चट्टान कहते हैं। देखिए बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि पैतृक चट्टानें झारखंड के कितने प्रतिशत भाग पर है? पहला है 70%, दूसरा है 80%, तीसरा है 90% और चौथा है 75%। इसका उत्तर तो हम अभी ही बता दिए हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 90%। तो आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस और धारवाड़ की चट्टानें जिन्हें पैतृक चट्टान कहा जाता है, झारखंड के लगभग 90% भाग में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि विंध्याचल की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? पहला है लातेहार, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है साहेबगंज, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा। देखिए, विंध्याचल की चट्टानें गढ़वा जिले में पाई जाती है। अब गढ़वा जिले की बात किया जाए तो गढ़वा जिले झारखंड की सबसे पश्चिमतम जिला है, यानी कि सबसे पश्चिम में जो जिला है वो गढ़वा जिला है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि गढ़वा एकमात्र ऐसा जिला है जो कि 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? पहला है साहिबगंज, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है आपका ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से को कौन नहीं, कोई नहीं होगा। ठीक है, चौथा जो इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी। इसका हो जाएगा साहेबगंज किस जिले में? अच्छा, ए बी, हाँ, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। झारखंड के आपका साहेबगंज में और पश्चिमी सिंहभूम जिले में जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर जिक्र आया है साहेबगंज की, तो साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। ठीक है, और पश्चिम सिंहभूम की बात किया जाए तो पश्चिम सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। और ये दोनों जिला में क्या है, आपका जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि झारखंड के धरातल स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 हो जाएगा। झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा गया है। पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार, और दूसरा हो गया रांची का पठार, तीसरा हो गया हजारीबाग का पठार, और चौथा हो गया निचली घाटी एवं मैदानी क्षेत्र। यहाँ हजारीबाग के पठार को 2 भागों में बांटा गया है। ये भी आपको याद रखना है। बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इसीलिए लेकर आए हैं। आपको परेशान ज़्यादा नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहला है नुकीली जमीन, दूसरा है समतल जमीन, तीसरा है लंबी जमीन, चौथा है इनमें से सभी सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समतल जमीन। तो समतल जमीन पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ है। इसकी तुलना दक्षिण पठार के मेसा आकृति से भी किया जाता है। जैसे आप जानते होंगे कि कोई भी पाट क्षेत्र कैसा या पहाड़ क्षेत्र कैसा होता है? ऐसा ऊंचा स्थान होता है, और ऊंचा स्थान जिसमें ऊपर में जाके ऐसा प्लेन है, समतल है, उसी को क्या कहा जाता है? पाट क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड का कौन सबसे ऊंचा भूभाग है? पहला है पाट क्षेत्र, दूसरा है हजारीबाग पठार, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र। झारखंड में पाट क्षेत्र को सबसे ऊंचा भूभाग कह सकते हैं। यहाँ पर यह नहीं पूछा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है या पहाड़, ये नहीं पूछा है। मतलब ऊंचा भूभाग कौन सा कहा जाएगा, तो हो जाएगा आपका पाट क्षेत्र। ये भी आपको याद रखना है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 900 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, जो लगभग 3000 फीट है। ठीक है, फीट में नापेंगे कितना हो जाएगा? 3000 फीट। पाट क्षेत्र का विस्तार आपका रांची के उत्तर पश्चिमी हिस्से से लेके पलामू जिले के दक्षिणी हिस्से तक है। पाट क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत लेटेराइट से निर्मित है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड की धरातलीय स्वरूप में किसका आकार त्रिभुजाकार है? पहला है पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची पठार, तीसरा है हजारीबाग पठार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाट क्षेत्र। झारखंड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन पाट क्षेत्र, रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और राजमहल की पहाड़ी और निचली मैदान के रूप में है। इन सभी में पाट क्षेत्रों का आकार जो है त्रिभुजाकार है। ये भी आपको याद रखना है। तो त्रिभुजाकार आकार किसका है? पाट क्षेत्र का। पाट क्षेत्र क्या है? ऊपर में जो है इस तरह से पहाड़ी जो है और ऊपर में समतल है, उसको हम लोग पाट क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? पहला है नेत्रहाट, दूसरा है पार्श्वनाथ, तीसरा है हजारीबाग पठार, चौथा है रांची पठार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहाट।
पाठ में सबसे ऊंचा अगर जगह की बात करेंगे तो हो जाएगा नेत्रहाट, और नेत्रहाट आपका कहाँ है? लातेहार जिला में। और लातेहार जिला बना है कहाँ? 2001 ईस्वी में बना है। 4 अप्रैल 2001 को झारखंड का क्या है? एक जिला बना है लातेहार। अब नेत्रहाट की बात करेंगे तो नेत्रहाट एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग सनराइज, सनसेट अर्थात सूर्यास्त और सूर्योदय देखने आते हैं। अब नेत्रहाट को और भी क्या कहा जाता है? और पहाड़ों की मलिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि नेत्रहाट में झारखंड में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र माना जाता है। साथ ही सबसे अधिक ठंड भी कहाँ लगता है? नेत्रहाट में लगता है। और नेत्रहाट में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो पार्श्वनाथ जो है आपका कहाँ है? गिरिडीह जिला में। गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। और पारसनाथ का दूसरा नाम समेत शिखर भी है, और यह जैन धर्मों के लिए क्या है? तीर्थ स्थल के समान है। क्योंकि आपको पता है कि जैन धर्मों के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, उनमें से 20 तीर्थंकरों का निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। इनके जो 23वें तीर्थंकर थे कौन? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पठार का नाम क्या हो गया? पार्श्वनाथ का पठार या पार्श्वनाथ के पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन सा है? पहला है आपका पाट क्षेत्र, दूसरा है रांची पठार, तीसरा है हजारीबाग पठार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। इसमें पाट क्षेत्र को छोड़कर रांची के आसपास का सभी क्षेत्र शामिल हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब रांची की बात किया जाए तो रांची क्या है? झारखंड का राजधानी है, और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को झरनों का शहर यानी कि सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे झरने आते हैं, जैसे कि हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है, आपका जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है, आपका दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? पहला है 730 मीटर, दूसरा है 600 मीटर, और तीसरा है 300 मीटर, चौथा है 645 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 मीटर। रांची के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि रांची के पठार की आकृति कैसी है? पहला है चौरस, दूसरा है आयताकार, तीसरा है त्रिभुजाकार, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरस। यानी कि रांची पठार की आकृति चौरस है, यानी कि चार कोना है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। जहां पर एक्सप्लेन के लिए जगह नहीं है वहां पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। आज इस तरह का ही क्वेश्चन है तो डायरेक्ट उत्तर ही देखेंगे। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 कहता क्या है कि बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है स्वर्णरेखा, दूसरा है उत्तरी कोयल, तीसरा है दामोदर, चौथा है बूढ़ा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूढ़ा नदी। बूढ़ा नदी में है ये जलप्रपात, इसीलिए इस जलप्रपात को क्या बोलते हैं? बूढ़ाघाघ। और इसका दूसरा नाम क्या है? लोध जलप्रपात है। ये भी आपको याद रखना है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, और यह आपका कहाँ है? लातेहार जिला में है, और लातेहार जिला बना है 2001 ईस्वी को। और बूढ़ा नदी की बात किया जाए तो बूढ़ा नदी जो है आपका उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी है। और उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलता है? आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलता है। और उत्तरी कोयल नदी को इस सहायक नदी क्या है? बूढ़ा नदी। इसके अलावा उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी अमानत और औरंगा भी है। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा की बात किया जाए तो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल रांची के नगड़ी गांव है। नगड़ी गांव में भी जिस जगह से निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रानी चुआ कहते हैं। और स्वर्ण रेखा नदी पर ही आपका क्या है? महत्वपूर्ण झरना हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। उत्तर कोयल नदी ये छोटा नागपुर पठार से निकलता है, और इसका जो सहायक नदी है उसका क्या नाम है? औरंगा और अमानत। दामोदर नदी की बात किया जाए तो इसको देव नदी भी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका टोरी है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। दामोदर नदी को आपको झारखंड का सबसे लंबी नदी और झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी भी बोलते हैं। साथ ही इसे क्या बोला जाता है? बंगाल का शोक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अत्यधिक बाढ़ आने के कारण काफी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 कहता क्या है कि पार्श्वनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है?
पहला है बेसाल्ट चट्टान, दूसरा है ग्रेनाइट, तीसरा है पायरोक्सिन ग्रेनाइट, चौथा है चूना पत्थर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरोक्सिन ग्रेनाइट। पार्श्वनाथ की पहाड़ी अत्यंत कठोर और पायरोक्सिन ग्रेनाइट से निर्मित है, ये आपको याद रखना है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी क्या है, झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है और यह आपका कहाँ है, गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। पार्श्वनाथ की पहाड़ी की बात किया जाए तो इसका दूसरा नाम क्या है, समेत शिखर। ये भी आपको याद रखना है। और यह क्या है, जैन धर्मियों के लिए तीर्थ स्थल के समान है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि राजमहल की पहाड़ी लगभग कितने क्षेत्र में फैली है। पहला है 1000 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2000 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 3000 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 4000 वर्ग किलोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2000 वर्ग किलोमीटर। तो राजमहल की पहाड़ी का विस्तार दुमका, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ का पश्चिमी भाग और साहेबगंज का मध्यवर्ती और दक्षिण भाग में है, जो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है। राजमहल की बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से कहाँ है, आपका साहेबगंज जिला में है। ठीक है, साहेबगंज जिला। और साहेबगंज जिला बना है 1983 ईस्वी में। राजमहल क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी आपका क्या है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम माना गया है। और राजमहल को झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि झारखंड की कौन सी नदी बरसाती नदी नहीं है। पहला है स्वर्ण रेखा नदी, दूसरा है दामोदर नदी, तीसरा है अजय नदी, चौथा है सोन नदी। तो आपको इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड का जो है अत्यधिक नदी, मतलब अधिक से अधिक सभी नदी क्या है, बरसाती नदी। बरसाती नदी बोले तो क्या है कि उसमें जो है बरसात में पानी रहता है और बाकी सीजन में पानी नहीं रहता है, उसको बरसाती नदी कहते हैं। लेकिन एकमात्र एक ऐसी नदी है जो बरसाती नदी नहीं है, तो वो कौन सी नदी है, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। ठीक है। झारखंड का जो है सोन नदी जो है आपका बरसाती नदी नहीं है, इसमें सालों भर पानी रहता है। और सोन नदी के उद्गम स्थल की बात किया जाए तो ये एमपी से अर्थात मध्य प्रदेश से निकलता है, कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ी से। ये भी आपको याद रखना है। स्वर्ण रेखा नदी के आपको बता चुके हैं, ये रांची के नगरी गांव के से निकलता है, जिसको क्या बोलते हैं, रानी चुआ नामक स्थान। दामोदर की बात किया जाए तो ये टोरी से निकलता है, टोरी यानी कि लातेहार जिला से। अजय नदी की बात किया जाए तो यह बिहार के मुंगेर से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चला करती है। पहला है दामोदर नदी, दूसरा है मोर नदी, तीसरा है कोयल नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर नदी। मोर नदी को ही क्या बोला जाता है, मयूर राक्षी नदी बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस मयूराक्षी नदी के किनारे ही क्या है, आपका हिजला मेला लगता है, कहाँ पर, दुमका पर लगता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कठोर चट्टानी क्षेत्रों में होकर प्रभावित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने लायक नहीं होती है। लेकिन मोर या तो मयूराक्षी नदी झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्षा ऋतु में नावें चलाई जाती है, ये आपको याद रखना है। तो दामोदर नदी के बारे में आपको बता ही चुके हैं, कोयल नदी के बारे में बता चुके हैं, शंख नदी जो है आपका गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। तो हम लोग आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आप लोगों को ये जो क्वेश्चन लाते हैं हर दिन मज़ेदार ला सकते हैं, लेकिन मज़ेदार होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपको झारखंड जीके के सभी क्षेत्रों से क्वेश्चन लाना ज़रूरी है। इसीलिए कभी-कभी इस तरह के क्वेश्चन लाते हैं जो कि आपको थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस टाइप का लगेगा या तो बोर लगेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप क्या कीजिए, इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाते हैं और इतना मेहनत करते हैं, तो आप अपने छोटे भाई-बहनों को भी ये क्लास को शेयर कर दीजिए और जितना हो सके आप इसे लाइक भी करें। लाइक करने से मोटिवेट होते हैं और अगले दिन भी काम करने का जोश-जुनून बना रहता है। बस इतना सही फ़ायदा है और बाकी कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बाँटा गया है? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को 2 भागों में बाँटा जाता है। एक तो क्या है आपका उत्तरवर्ती नदियाँ, दूसरा है पूर्ववर्ती नदियाँ। ठीक है, एक है उत्तरवर्ती नदियाँ, दूसरा है आपका क्या? दूसरा है पूर्ववर्ती नदी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये था आज का आप लोग का महत्वपूर्ण क्लास जो कि आपके एग्ज़ाम के
दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। कल फिर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएँगे जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। ठीक है? आप आँख मूंद के मेरे में भरोसा कीजिए, हम झारखंड जीके तो आपको 100% बेहतरीन ही बेहतरीन करा के ही छोड़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू। धन्य